उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ रक्षक कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव दो है, काल भैरव और बटुक भैरव। शिव के प्रमुख गण थे भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। वीरभद्र की उत्पत्ति की जो कथा है उसके बारे में हम बात करेंगे। शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें ऋषि मुनि देवी देवताओं को बुलाया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई थी। पिता का यज्ञ समझकर सती बिन बुलाई वहाँ पहुँच गई, किंतु जब उसने वहाँ जाकर देखा कि न तो उसके पति का भाग यज्ञ के लिए निकाला गया है और न ही उनका सत्कार किया गया है, बल्कि पिता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अपने और अपने पति का घोर अपमान देखकर सती ने यज्ञ के भीतर ही कूदकर आत्मदाह कर लिया। यह देखकर वहाँ हाहाकार मच गया। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष, उसकी सेना और वहाँ उपस्थित सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पहुँचा और उसने वहाँ की भूमि को रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन स्कंद शिव देवी पुराण के बाद देव संहिता में मिलता है। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत गए और उन्होंने महादेव से विनय कर अपने क्रोध को शांत करने के लिए कहा और राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने का निर्णय किया। बहुत ही प्रार्थना के बाद और दक्ष को धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद ये यज्ञ पूरा हो सका। वीरभद्र मंदिर है। भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिवजी की तरह पूजा अर्चना होती है। सोलहवीं शताब्दी में विजयनगर के एक राजा के द्वारा बनाया गया था। भगवान शिव के अवतार है वीरभद्र। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। रास्ते में जो भी दिखता वो उसका गला काट देते हैं। जब वीरभद्र ऋषिकेश पहुँचे तो वहाँ भगवान शिव ने उन्हें गले से लगा लिया, जिसके बाद वे शांत हुए और वहीं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से इस क्षेत्र को वीरभद्र क्षेत्र और इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वैसे तो वे रोज़ ही लोगों को यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, पर शिवरात्रि पर यहाँ किसी विशेष त्यौहार से कम प्रतीत नहीं होता। शिवरात्रि के समय यहाँ जागरण की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। वे आगे बताते हैं, प्राचीन मंदिर किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं है। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से जो इच्छाएं मांगी जाती है वो पूरी होती है। भगवान नरसिंह का जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी देवताओं को शिव से निवेदन किया। ऐसे में शिव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा से जाकर सबसे पहले
नरसिंह की स्तुति की, फिर उनसे क्रोध शांत करने का विनय किया, परंतु इसे नरसिंह भगवान का क्रोध और ज़्यादा भड़क गया। उनके क्रोध से भयभीत वीरभद्र आकाश में जाकर छुप गए। तब स्वयं भगवान शिव ने सरम्भावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंच गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। लेकिन नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि फिर भी शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव ने अपनी पूंछ से नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब भगवान नरसिंह को सर्वावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। वीरभद्र को शिव का प्रथम रुद्र अवतार माना गया है। कहते हैं कि जब वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, तब प्रजापति दक्ष ने विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। विष्णु ने युद्ध का वचन दिया। वीरभद्र भगवान शिव से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उनको एक पांस में बांध लिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित किया, वीरभद्र की सहायता करने के लिए भेजा। उन्हें बचाया गया। भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध के मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उनके सिर को उसी यज्ञाग्नि में जला दिया जिसमें माता सती ने आत्मदाह के लिए प्रण किया था। भगवान शिव वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिवजी की तरह पूजा अर्चना होती है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी गांव में स्थित है। इस मंदिर में भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है। वीरभद्र मंदिर को 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा द्वारा बनाया गया था। ठाकुर देशरात जाट इतिहास महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान दिल्ली 1934 पेज 87 से 88 पर लिखते हैं कि जाट समाज के पूर्वज हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, ज्ञान भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।